तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य यानी कि गरीब या किसान परिवार या व्यापारी, कुछ मान लीजिए। समझ कर याद करेंगे तो जल्दी से याद होगा। फिर इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। सुंघनी यानी उनके यहाँ तम्बाकू की काम होता था, और साहू उनके जो व्यापारी थे, इसलिए उन्हें साहू कहा जाता था, के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई थी। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि घर पर ही रहकर पढ़े थे, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। और इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। फिर उसके बाद देखिए, उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु इनका यहाँ मन नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब देखिए, मात्र 12 ही वर्ष की थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ही किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गई। अब जो इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते थे, उनका भी मृत्यु हो गई। अब परंतु कुछ समय के बाद इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिनके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। अब देखिए, दोबारा फिर से ये याद कर लीजिए। जिनके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार हो गए। सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार हो गए। अभी देखिए इनके नाटक, चलिए देख लेते हैं। इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय और एक घूट। इनके नाटक थे। और इनके कहानियों के बारे में आप जानते हैं। इनके प्रमुख कहानियां हैं आकाशदीप और पुरस्कार। ये दोनों इनके बहुत प्रमुख कहानियां हैं। अब इनके जन्म के बारे में तो जानते ही हैं। अब इनके मृत्यु के बारे में याद करने का बहुत आसान ट्रिक है। अब देखिए, इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में, और इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था तथा इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। और इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर रहकर हुई। और ये हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा सीख लिए थे। और इनकी क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, परंतु इनका वहाँ मन नहीं लगा और 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। अब मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ही किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके भी बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अब इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों के कारण मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मृत्यु से अंदर ही अंदर टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। याद करने का बहुत आसान ट्रिक है। जिनके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार हो गए। अब 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार हो गए। फिर इनके प्रमुख नाटक को देख लीजिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय और एक घूट। अब इनके प्रमुख कहानियों को देख लीजिए। आकाशदीप और पुरस्कार। याद करने का बहुत आसान ट्रिक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।